बता क्या वचन दिया? कि मैं इनके महादेव को ढूंढूंगा और इनको सौंप दूंगा, और जब तक मैं इनके महादेव को ढूंढ नहीं लेता तब तक ये हमारे घर पे ही रहेंगे। मैं समझ गई आपकी चाल देवी पार्वती। आदि शक्ति होकर आपने अपने जाल में फंसाकर मेरे भोले शिव से वचन लिया है, तो मैं भी स्वयं को स्वयं से वचन देती हूँ। मैं आपके किसी भी प्रयास, किसी भी चाल को सफल नहीं होने दूंगी। क्या हुआ माँ? आपने उत्तर नहीं दिया। ठीक है शिव। देवी पार्वती हमारे साथ इस घर में रह सकती है। देखा मित्र, मेरी माँ का हृदय कितना विशाल है। देवी पार्वती, अनुसुईया के घर में आपका स्वागत है। लेकिन फिर भी कह रही हूं, आप इस घर में अतिथि बनकर रहेंगी और अतिथि की सीमाओं का पालन करेंगी। यदि आपको मेरे यहाँ रहने से कोई असुविधा है तो आप मना कर सकती हैं। ऐसा क्यों कह रही है आप? क्योंकि अतिथि बनकर रहना मेरे स्वभाव में नहीं है। मैं जहाँ भी रहती हूँ उसे अपना घर, अपना परिवार समझकर रहती हूँ। मित्र, आप हमारा परिवार ही हैं। क्योंकि मित्र भी परिवार का ही अंग होता है। और मोर तो इसका ज्वलंत प्रमाण है ना माँ? और मेरी माँ किसी में भी भेदभाव नहीं करती। सबको समान स्नेह और उचित सम्मान देती है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, मेरी माँ से आपको परिवार का ही स्नेह मिलेगा।
सत्य कहा ना माँ। सत्य कहा तूने शिव। देवी पार्वती, आप हमारे घर में परिवार के सदस्य की भांति ही रह सकती है। सत्य माँ, आप बहुत अच्छी हैं, मेरी हर बात मान लेती है। इंद्र, ये तुम्हारे अमर जीवन का अंतिम क्षण है। जानती हूं कि तुम अमर हो, मर नहीं सकते, परंतु ये भी सत्य है इंद्र कि इस क्षण के पश्चात तुम अपने समूल रूप में भी जीवित नहीं रह पाओगे। काट दूंगी तुम्हारा शीश और बना दूंगी तुम्हें राहु केतु के समान। अब तू नहीं रह पाएगा अपने सिंहासन के भोग करने लायक। जिस सिंहासन के छीन जाने के भय से तूने मुझ पर और मुझ जैसे समस्त तप करने वालों पर अत्याचार किए थे, तैयार हो जा अपने उस समस्त अत्याचारों का दंड पाने के लिए। तैयार हो जा। जाइए माता, इसको इतना सहज दंड मत दो। इसको खंड खंड करके इसको अंतरिक्ष में छोड़ दीजिए, और जब ये खंड खंड अवस्था में अंतरिक्ष में जीवित रहेगा तो उससे अच्छा दंड इसके लिए और कोई नहीं हो सकता माता। और ये पुनीत कार्य मैं अपने इन हाथों से करूंगा। नहीं तारकासुर, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, ऐसा दंड मत दीजिए। चल नहीं देता दंड, पर तुझे एक वचन देना होगा। कैसा वचन? हमारी आज्ञा के पालन करने का वचन। जो मैं कहूंगा वो करना होगा। बोलो, स्वीकार है? स्वीकार है। तो समझ, माता ने तुझे अभयदान दे दिया। ऋषिवर, उचित समय पर पधारी हैं आप देवी। आइए बैठिए और स्वयं माता अन्नपूर्णा के हाथों बना स्वादिष्ट भोजन ग्रहण कीजिए। आसन ग्रहण कीजिए देवी अनुसुईया। माता, इन्होंने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। भ्राता जी सत्य कह रहा है माता। आप खाएंगी तो आप भी यही कहेंगी। तुझे पता है ना, बिना शिव को खिलाए मैं भोजन ग्रहण नहीं करती। माता, जानता हूँ आपके नियम को। तो फिर क्यों कह रहा है खा लीजिए खा लीजिए? आप क्रोध मत कीजिए, बालक है, उत्साहवश कह दिया इसने। आप बैठिए ना, भोजन कर लीजिए। मैं मित्र शिव का भोजन उनके पास ले जाकर ध्यान स्थल पर ही उन्हें खिला दूंगी।
हाँ देवी, आप बैठ जाइए ना। शिव के भोजन की चिंता मत कीजिए, महादेवी जा रही है ना उनका भोजन लेकर। सही कहा गया है, भोजन हृदय जीतने का सबसे सशक्त साधन है। परंतु मैं ये सब कुछ स्वार्थवश नहीं कर रही हूँ। मैं तो ये आपको आराम देने के लिए कर रही हूँ। इतने वर्षों से आपने सारे दायित्वों का बोझ उठाया है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आप दायित्वों के बोझ से मुक्त हो जाएं। और अब जब मैं यहाँ एक परिवार की भांति रहने लगी हूँ तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं सारे दायित्वों को संभाल लूंगी। चलती हूँ, आपके शिव को भोजन करा के आती हूँ। ये कैसा वचन? ये कैसे कर सकता हूं मैं? अपने वज्र के प्रहार से। तेरा वज्र बहुत शक्तिशाली है, वो जिस पे भी प्रहार करेगा वो समाप्त। वो महादेव हैं, सर्वशक्तिमान हैं। मैं उन पर कैसे प्रहार कर सकता हूं? माना कि तू संहार के देवता का संहार करने में अक्षम है, पर उसका वाहन नंदी, उसकी मां अनसुईया और उसका वो मित्र, क्या नाम है उसका, मूढ़, उन सबको तो तू अपने वज्र के एक प्रहार से समाप्त कर सकता है। तो जा, समाप्त कर दे उन सबको। यह संभव नहीं है। मेरा धर्म और कर्तव्य मुझे इस अनर्थ को करने की अनुमति कभी नहीं देगा। तो तू खंड खंड में बटेगा इंद्र। नहीं माता, अपने क्रोध पर नियंत्रण कीजिए। यह हमारा कार्य अवश्य करेगा माता। जिस धर्म का पाठ यह मैं पढ़ा रहा है वही धर्म इससे अधर्म करवाएगा माता। ये तू क्या कह रहा है तारका? मैं कुछ समझी नहीं। माता, ये देवता हैं, इनकी विशेष पूजा करके तांत्रिक क्रिया से इन्हें बांधा जा सकता है। तब ये विवश होकर सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। मैं भी एक विशेष तांत्रिक क्रिया करूंगा इसे वश में करने के लिए। तू सदा अमर रहे मेरे पुत्र। यदि शिव भोजन नहीं करेगा तो मैं कैसे भोजन करूं? मेरे हाथ का बनाया भोजन तो शिव का सबसे प्रिय है। वो देवी पार्वती के हाथ का बनाया भोजन कैसे करेगा? और यदि
वचन में बांध के भोजन करा भी दिया, तो क्या शिव प्रशंसा कर पाएगा जैसे सबने किया? और यदि करती तो क्या मैं सहन कर पाऊंगी? क्योंकि मैं उसकी सबसे प्रिय हूं, हर क्षेत्र में केवल मैं। परंतु जब देवी पार्वती को घर लेकर आए हो, तो हो सकता है कि प्रशंसा भी करते। परंतु मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। भोजन लीजिए मित्र। क्या हुआ मित्र, आपको भोजन नहीं करना? मुझे देखना होगा कि शिव ने देवी पार्वती के बनाए भोजन का क्या किया, खा लिया क्या? मैं ये भोजन नहीं कर सकता मित्र। क्यों? ये भोजन मैंने स्वयं बनाया है। इसलिए तो नहीं खा सकता, क्योंकि मैं भोजन सदा अपनी माँ के हाथों का बना और उनके ही हाथ से खाता हूँ। परंतु भोजन तो भोजन होता है ना, मैं बनाऊं या फिर कोई और? किसी और के हाथ का बना अथवा आपका बनाया भोजन खाने के लिए मुझे अपनी माँ से अनुमति लेनी होगी। लीजिए, माँ आ गई। माँ, मित्र मेरे लिए भोजन लाए हैं, क्या मैं खा लूं? देवी पार्वती, मेरा बाल शिव केवल मेरे ही हाथ का बना खाना और मेरे ही हाथ से खाता है। फिर भी आपने इतने परिश्रम से बनाया, तो मैं आज आपके हाथ का बना हुआ खाना ही खिला देती। स्वादिष्ट है शिव? माँ, स्वाद तो भोजन बनाने वाले के भाव और खिलाने वाले के हाथ में ही होता है। माँ के हाथ के बने भोजन की तुलना किसी और से नहीं हो सकती। माँ, फिर भी एक बात बताओ माँ,
मित्र ने भी बिल्कुल आप सा ही भोजन बनाया है। मैं आपके अतिक्रमण को समझ रही हूँ देवी पार्वती। आज मुझसे भोजन का स्वाद छीना गया, कल मेरा प्रेम छीना जाएगा और एक दिन इसी प्रकार मुझसे मेरा पुत्र छीन लिया जाएगा। परंतु मैं इसमें आपको सफल कदापि होने नहीं दूंगी देवी पार्वती।